हे एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। नाउ हम लोग अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। सो पार्ट वन में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में। सो जिन स्टूडेंट्स ने मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स नहीं देखा है वो उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स क्या होता है। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फैक्टर ट्री मेथड हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट जानेंगे। देन उसके बाद हम ठीक है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये जानिए। सबसे पहले prime factorization method is used to find all the prime numbers which multiply to make the original number means जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है ना वो किस लिए यूज होता है? हम किसी भी नंबर के जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सभी उससे फाइंड आउट कर ले। ठीक है। सो डेफिनेशन है ये, अभी एग्जांपल से समझ जाएंगे इस चीज को क्या होता है। इसकी मैंने एक डेफिनेशन और लिखी है, फैक्टराइज ए नंबर इनटू ए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। मीन्स किसी भी नंबर को सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखना। ठीक है, फैक्टराइज करना, वही आपका फैक्टराइजेशन मेथड शो करता है। एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। ठीक है, जैसे कि आपको 24 नंबर गिवन है, इसका आपको फैक्टराइजेशन करना है। हमें क्या करना है? प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली 6 से डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज 6 आपका प्राइम नंबर्स नहीं है। प्राइम नंबर मालूम है ना कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 1 से या फिर खुद से डिवाइड होता है, 1 या फिर इटसेल्फ। जस्ट लाइक 1, सॉरी आपका 1 तो नहीं होता प्राइम नंबर, 2। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हम लोग इसके बारे में, जो प्रॉपर्टी है ना 1 प्राइम होता है कि नहीं होता, ये हम लोग इस टॉपिक के बाद में आगे डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन रहेगा। 2, 3, 5, 7, ठीक है, 8 नहीं होता, 9 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता, 11। ठीक है, 11, 13, ठीक है, 9, 17। सो ये सभी नंबर्स क्या है? या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं। तो इस तरीके के आगे भी चलते जाएंगे, बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, वो नंबर्स जो खुद से या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो 24 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 24 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 2, 2 2 4। नाउ गाइस हम लोग इसको 12 अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 6 12। नाउ 6 अगेन आपका 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 3 6। नाउ 3 आपका 2 से डिवाइड नहीं होता, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर देखते हैं, 3 से डिवाइड हो जाता है और 3 आपका प्राइम नंबर भी है, 3 1 3। दैट मीन्स यहाँ पर आपके जो प्राइम फैक्टराइजेशन से जो प्राइम फैक्टर्स आ गए ना, वो कौन कौन से आ गए 24 के? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये क्या हो गए? आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए। या फिर आप कह सकते हैं कि 2,3, 2 और 3 ये क्या है? प्राइम फैक्टर्स है 24 के। बट हम इस फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि सारे हमें फैक्टराइजेशन, सारे फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिससे कि हमारा वापस मल्टीप्लाई करने पे यही नंबर आ जाए। राइट। सो हमने क्या किया? फैक्टराइज कर लिया 24 को, जिससे कि हम देखिए डेफिनेशन में भी बताया ना, फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स व्हिच मल्टीप्लाई टू मेक द ओरिजिनल नंबर। मींस हमने सारे प्राइम नंबर्स कैलकुलेट किए जिससे हम मल्टीप्लाई करने पे वापस वही नंबर गेट कर सके। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है? नाउ सेम 36 का फैक्टराइजेशन करते हैं। सो 36 देखिए, सबसे पहले 2 से डिवाइड हो सकता है, इवन नंबर है गाइस, तो इवन नंबर मोस्टली 2 से आपका डिवाइड हो जाता है। तो 2 1 2, 2 8 16। नाउ 2 9 18। नाउ 9 आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर से चेक करते हैं, 3 से हो जाता है, 3 3 9। नाउ 3 1 3। तो जो 36 के फैक्टर्स हो गए ना, वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, कुछ लोग आप इसे 2 इंटू 3, 2,3 भी कह सकते हैं कि 2 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 36 के। बट गाइस हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताना है कि ये सभी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस यही नंबर मिल जाता है। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सो आपको समझ आया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो मेथड किसी भी नंबर को उसके सभी प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर दीजिए और उन सभी प्राइम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमें वही नंबर मिल जाता है। सो इसे ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। क्लियर है, समझ आया? किसी भी नंबर को फैक्टराइज करना इनटू द प्राइम नंबर्स, तो ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? नाउ आगे हम फैक्टर ट्री मेथड करेंगे एंड इससे अलग हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फर्स्टली हम फैक्टर ट्री मेथड देखते हैं। Now, factor tree method स्टडी करते हैं। If factor tree method helps to find out the factors of the given number. Factor tree method भी किस लिए यूज होता है? फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है गिवन नंबर के। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम वही करते हैं एंड फैक्टर मेथड से, फैक्टर ट्री मेथड से भी हम वही करते हैं, फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं।
इसे सेकंड फॉर्म में हम लोग समझ सकते हैं, दिस इज डन बाय ड्रॉइंग द ब्रांचेस ऑफ द गिवन नंबर एंड राइटिंग द प्राइम फैक्टर्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच। मीन्स ट्री मेथड से समझेंगे, कोई नंबर यहाँ पे है उसको हम किसमें ब्रांचेस के फॉर्म में कट कर डिवाइड करते हैं, अगेन इस नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा प्राइम नंबर ना आ जाए, लास्ट तक हम प्राइम नंबर ना आ जाए तब तक हम इसको डिवाइड करते जाएंगे उस नंबर को, ठीक है, एंड जैसे ही हमें प्राइम नंबर्स यहाँ पे मिल जाएंगे वो सभी हमारे उस नंबर के क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। सो आइए 24 का समझते हैं एग्जांपल से। 24 को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, सो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर मालूम है ना, अभी मैंने बताया प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 12 24, ठीक है। नाउ 2 तो आपका प्राइम नंबर हो गया, बट 12 कैसा है, कंपोजिट नंबर है, तो इसको अगेन डिवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ 2 6 12 हो गया, सो 2 अगेन आपका प्राइम नंबर आ गया, बट 6 कैसा है, कंपोजिट नंबर है, इसको अगेन हमें डिवाइड करना होगा, सो नाउ 2 3 6, तो 2 आपका कैसा आ गया, प्राइम नंबर आ गया, और आप यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं, इन चारों को काउंट कर लीजिए, अदरवाइज टिल द एंड, कुछ जगह आपको लिखा होगा टिल द एंड, जब तक 1 ना आ जाए एंड में तब तक हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 से अगर हमसे डिवाइड करेंगे 3 1 3, तो इस फॉर्म में आएगा, दैट मीन्स ये जो आपके जितने भी नंबर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सारे क्या है, आपके प्राइम नंबर्स हैं, ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका जो फैक्टराइजेशन आया है वो क्या आया है, 2 इंटू 3, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज किया 24 को बाय द ट्री मेथड, वो क्या आया है, ये आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देखिए वापस आपका 24 ही आता है। सो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन बाय द ट्री मेथड। बट अगर आपसे सिंपली पूछा जाए फैक्टर्स क्या हैं, जैसे आपने प्रीवियस वाली वीडियो में पार्ट 1 में फैक्टर्स स्टडी किया था, तो 24 का अगर फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर क्या है, 2, 3, ठीक है। आप 1 भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, राइट। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 इसका फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है, इवन 24 खुद भी होता है, बट बेसिकली यहाँ पर 2 और 3 क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। लेकिन हम क्योंकि प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, वो नंबर जो हमारे वापस 24 ही आ जाए, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो सिंपली आपको यही लिखना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर सिर्फ फैक्टर्स पूछे तब आप इसका आंसर देंगे कि आपका ये फैक्टर हुआ। क्लियर, इतना समझ आ गया। नाउ 36 को फैक्टराइज कीजिए, तो अब हम 36 को फैक्टराइज करते हैं। 36 सबसे पहले छोटा नंबर आपका 2, इससे फैक्टराइज करेंगे 2 से, ठीक है। 2 1 2 2 8 16। नाउ 18 आपका कंपोजिट नंबर है, अगेन 2 9 18। नाउ अगेन 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 3 9। नाउ 3 अगेन 3 से हो जाएगा, 3 1 3, राइट, जब तक एंड में आपका 1 ना आ जाए। तो ये जितने भी नंबर्स होंगे ना, ये वाले, ये क्या होंगे, इसका आपके फैक्टर्स होंगे। दैट मीन्स 36 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। दिस इज द आंसर, राइट गाइज। सो ये हुआ फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड हम लोग ट्री की फॉर्म में, ब्रांचेस के फॉर्म में डिवाइड करते हैं, लेकिन हमारा मोटिव वही होता है, हमारा मोटिव यही है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसके फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं उस नंबर के, राइट। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो चाहे डिवीजन मेथड से करो, ये सिर्फ मेथड्स हैं आपके किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैलकुलेट करने का, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि इससे कुछ आंसर आपका अलग आएगा, उस प्राइम फैक्टराइजेशन से अलग आएगा, दोनों से सेम आंसर आएगा, सिर्फ मेथड दो है कि इस मेथड से भी इस चीज को कर सकते हैं, इस मेथड से भी इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जरूरी है आपको समझना, वो पॉइंट्स आप यहाँ पर देख लीजिए। सो गाइज, उन पॉइंट्स को समझने से पहले ये 2 एग्जांपल देख लीजिए एक बार, ठीक है। सो हमें क्या करना है, क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस तरीके से आपको गिवन है, तो आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे करेंगे, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, ठीक है। दैट मीन्स जो 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3। दिस इज द आंसर। नाउ 16 के करने हैं, बट किससे करने हैं, ट्री मेथड से करने हैं, तो 16 यहाँ पर लिखेंगे, ये आपका ट्री मेथड हो गया। 2 8 16। नाउ अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 4 8। नाउ अगेन डिवाइडेड, 2 2 4। नाउ 2 1 2, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ से हमारे 16 के जो फैक्टर्स आ गए वो कौन कौन से आ गए हमारे यहाँ पर, 16 के आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। दिस आर द
प्राइम फैक्टर्स बाय द ट्री मेथड। सो आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया, ठीक है। अगर हम 12 का बाय द ट्री मेथड करते हैं तो वो देखिए, अगर हम 12 का बाय द ट्री मेथड करते हैं तो देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो आपने देखा फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 इंटू 3, यही फैक्टर्स आए हैं आपके, ठीक है, 12 के। और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी यही आए थे। दैट मीन्स ये सिर्फ मेथड है, आंसर सेम ही आएगा, सिर्फ दो मेथड है आपके करने के, प्राइम फैक्टराइजेशन से एंड फैक्टर ट्री के। गाइस ये अच्छे से समझ लीजिएगा, बिकॉज एलसीएम एचसीएफ इसी पे ही बेस्ड है आपके, ये चीजें आपको उसमें आनी चाहिए, बेसिक्स हैं, अगर नहीं आएंगे देन आप एलसीएम एचसीएफ नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ कुछ नंबर्स हैं, पॉइंट्स हैं, टाइप्स हैं कुछ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझ लीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे आगे। नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ए होल नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। वो नंबर्स जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। और जो इवन नंबर्स होते हैं ना, वो जो वंस प्लेस पे होते हैं, वो कौन से होते हैं, जिसमें 0 2 4 6 8, मतलब जिन भी नंबर्स के वंस प्लेस पे आपके 0 2 4 6 8 में से कोई भी नंबर आ जाएगा वो आपके इवन नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 2 0 6 या फिर 3 और 5 और 6, तो ये आपके किस में आ जाएंगे, इवन नंबर में, बिकॉज वंस प्लेस की वैल्यू क्या है आपकी 6 है। यहाँ पे अगर 8 आ जाएगा 3 5 8 10, तब भी ये इवन नंबर ही कहलाएगा, बिकॉज वंस प्लेस की वैल्यू क्या है आपकी, इवन है। तो इसी से ही हम पता लगाते हैं कि नंबर इवन है कि ओड है। तो इवन नंबर दैट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। सो 0 2 4 6 8 ये सभी नंबर एक्जैक्टली डिविजिबल है 2 से। एंड इसकी पहचान होती है, अगर हमें ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने हैं, बताना है ग्रेटर नंबर 2 डिजिट 6 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट का कि वो इवन है कि ओड है, तो हम वंस प्लेस को चेक करते हैं। सिर्फ वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 इन पांचों में से कोई भी डिजिट आ गई तो वो नंबर इवन है। ओड नंबर, ए होल नंबर विच इज नॉट एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से एक्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता उन्हें हम ओड नंबर कहते हैं। और ऐसे नंबर के जो वंस प्लेस होते हैं ना, उन पर क्या होता है 1 3 5 7 9। अगर इनमें से कोई भी नंबर होता है 1 3 5 7 9, ये क्या है आपके ओड नंबर है। अगर हम 2 डिजिट 3 डिजिट को पहचानना है हमें, सपोज 3 4 5, ठीक है, अगर हम पहचानना है वंस प्लेस में हमारा क्या आता है 5 आता है, इट मीन्स दिस इज द ओड नंबर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 2 4 7, दैट मीन्स वंस प्लेस पे क्या है आपका 7 है, 7 इज ओड नंबर, सो 247 विल बी ओड नंबर। सेम गाइस ऐसे ही अगर आपको बड़ा नंबर दे दिया जाए, मान लिया यही एक नंबर बना दिया हमने 3 4 5 0 2 4 7, इतने बड़े नंबर को डिवाइड करके तो नहीं देखोगे ना आप, सो सिर्फ आप वंस प्लेस की डिजिट चेक करेंगे, वंस प्लेस की डिजिट क्या है 7 है, दैट मीन्स ये कैसा नंबर है, ओड नंबर है। क्लियर। नाउ प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। प्राइम नंबर्स which have only two factor, namely 1 and the number itself। वो नंबर प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका या तो वो खुद में फैक्टर होता है या फिर 1 होता है। दो ही फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर के, 1 या फिर वो खुद में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 2 3 5 7 11, मीन्स ये या तो खुद से ही डिवाइड होते हैं या फिर 1 से होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसके दो ही फैक्टर होते हैं, आइदर 1 और वो नंबर खुद से, ठीक है। तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ऐसे और भी होते हैं 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे आपकी प्राइम नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स, नंबर्स हैविंग मोर देन 1 फैक्टर्स, वो नंबर जिनके एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे 4 6 8 9 10, तो आप देखेंगे 4 का फैक्टर क्या होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 खुद में भी होता है, ठीक है। सो 6 की अगर हम बात करें 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है और 6 खुद में भी होता है, दैट मीन्स इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो वो नंबर जिनके मोर देन 1 फैक्टर होते हैं या फिर मोर देन 2, तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। और जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 और नंबर खुद में, तो वो आपका कैसे होता है, प्राइम नंबर होते हैं। ये दो स्पेशल पॉइंट है, को प्राइम नंबर और ट्विंस प्राइम नंबर कौन से होते हैं। Co-prime number, two numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1। मीन्स वो नंबर आपके co-prime नंबर कहलाएंगे जिनमें आपका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 के अलावा कुछ और नहीं होता। मीन्स उनका जो कॉमन फैक्टर होता है ना, वो क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नंबर प्राइम ही हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल से अगर हम देखते हैं तो 7 और 10, ठीक है, ये दोनों नंबर का अगर हम फैक्टर देखें, ठीक है, कॉमन फैक्टर देखें, ये जो दोनों इनका है, तो क्या होता है हमारा 1 ही होता है कॉमन फैक्टर,
ठीक है, बिकॉज 7 का जो फैक्टर है 1 और 7 है, 10 का फैक्टर 1, 2, 5 एंड 10, ठीक है, लेकिन कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, राइट। तो हम लोग कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, ज्यादा फैक्टर की नहीं। हमने क्या बोला है आपसे, टू नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता उन दो नंबर का, तो वही नंबर आपके को-प्राइम नंबर कहलाते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो आपके कैसे प्राइम नंबर ही हो, जैसे कि 7 तो आपका प्राइम नंबर है, बट 10 आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। सो ये समझ आया। नाउ एक सेकंड एग्जांपल होता है 15 एंड 17। अगर हम बात करते हैं तो 15 और 17 का जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। और 15 आपका कैसा प्राइम नंबर, 15 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है। 17 तो आपका प्राइम है, बट 15 कैसा है, कंपोजिट नंबर है। सो ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर आपका 1 होता है, उन्हें हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर आपके प्राइम ही हो, कंपोजिट और प्राइम भी हो सकते हैं ऐसे नंबर, राइट। समझ आ गई बात। नाउ ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, टू प्राइम नंबर whose difference is 2 और called twin prime number। मीन्स वो दो नंबर जिनका डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है, उन्हें हम वो दो प्राइम नंबर, ध्यान रखना, ट्विन प्राइम नंबर से ही, मीनिंग से ही पता चल जाता है दो प्राइम नंबर, ट्विंस मतलब दो, प्राइम नंबर ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 हो, उन्हें हम ट्विंस प्राइम नंबर बोलते हैं। सो स्टेटमेंट से समझ आ गया, दो प्राइम नंबर, ठीक है। तो हम लोग अगर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर 17 एंड 19, 3 एंड 5, 15 तो आपका कंपोजिट नंबर होता है, तो 3 एंड 5 दोनों आपके प्राइम नंबर है, और दोनों का डिफरेंस करें तो कितना है, 2 है। 17 एंड 19 दोनों आपके कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है। 41 एंड 43 दोनों आपके प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस 2 है। 29 एंड 31 दोनों कैसे हैं, प्राइम नंबर है, और दोनों का डिफरेंस 2 है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, आपके ट्विंस प्राइम नंबर कहलाते हैं। ये इसलिए जानना जरूरी है बिकॉज एलसीएम एचसीएफ में इनका यूज होता है, ठीक है। सो इसलिए आपको ये मालूम होने चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट कौन से होते हैं, को प्राइम कौन से होते हैं, एंड ट्विंस को प्राइम कौन से होते हैं। सो गाइज आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। नाउ 4 पॉइंट्स है जो आपको अच्छे से समझ लेने हैं, वो भी देख लीजिए। नाउ ये 4 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। 1 ना तो आपका प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है, इस चीज का ध्यान रखना। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 से स्टार्ट होते हैं हमारे नंबर्स, ठीक है। 2 क्या होता है, 2 एक तो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ठीक है, एंड इवन नंबर सिर्फ एक 2 ही होता है। मीन्स अगर हम जैसे प्राइम नंबर की बात करते हैं ना, प्राइम नंबर कौन से होता है, 2, 3, 5, 7, मैंने आपको बताया था, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो देख रहे हैं ना ये सारे कैसे नंबर है, ओड नंबर है। सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो आपका ओ इवन नंबर है, और ये स्मॉलेस्ट भी है, सबसे छोटा है, एक तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है और इवन है। तो अगर आपसे पूछा जाए विच नंबर इज स्मॉलेस्ट एंड इवन नंबर, दैट इज 2, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 9 इज द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। सो हमारे कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, सबसे पहले देखिए 4, 6, ठीक है, 9, 10, 12, ठीक है, ये सब कैसे हैं आपके, आगे चलते जाएंगे, सब आपके कंपोजिट नंबर है, राइट। कंपोजिट नंबर मालूम हो गए। इसमें एक तो आपको सबसे पहले मालूम हो गया कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, आपका 4 है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4 है। ये हो गया आपका 4th पॉइंट, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखिए 4 आपका इवन है, 6 आपका इवन है, लेकिन 9 कैसा है, आपका ओड है। तो 9 आपका स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट, अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर, मींस ऐसा नंबर जो छोटा भी हो, ओड भी हो और कंपोजिट भी हो, ठीक है, तो वो है 9, क्योंकि 9 आपका छोटा है, ओड भी है एंड कंपोजिट भी है। क्योंकि अगर आप छोटे की और कंपोजिट की बात करेंगे देन 4 है, बट वो नंबर ओड भी होना चाहिए, तो 4 और 6 तो ओड नहीं है, दैट मीन्स 9 आपका ओड है, दैट्स व्हाई वी राइट इट स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। तो ओड आना जरूरी है, अगर ओड नहीं आएगा, अगर आपका सिर्फ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछा जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा, बट अगर आपसे स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर पूछेंगे देन आपका 9 होगा। सो आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपके जो प्राइम नंबर से रिलेटेड है, ये दोनों पॉइंट जो कंपोजिट नंबर से रिलेटेड है, ये आपको अच्छे समझ आ गए होंगे, ठीक है। नाउ अब आपका इतना दोनों पार्ट अगर आपको अच्छे समझ आ गया, देन पार्ट 3 हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम करेंगे। अब आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, एचसीएफ एलसीएम चुटकियों में आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर वीडियो के एंड में आपको लिंक मिलेगा पार्ट 3 का, सो उसको देख लीजिएगा एंड एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। जल्दी से ये वीडियो सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड हाँ कमेंट जरूर कीजिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।